हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 की जो होने वाली है उसके लिए मैथ के मॉडल क्वेश्चन जो ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन होता है उसका आंसर मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। और ये मॉडल क्वेश्चन जो है मैथ का है। इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे लिखा गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 + 30 + 8 यानी कि टोटल प्रश्न कितना 138 प्रश्न है। टोटल प्रश्न 138 है, जिसका फुल मार्क्स कितना दिया गया है, तो फुल मार्क्स 100 दिया गया है। इनमें से जैसे कि दिया गया टोटल प्रश्न यहाँ पे दिया गया, जैसे कि देख रहे हैं, तो यहाँ पे 100 प्लस दिया गया, 100 दिया गया है, 100 के बाद 30 दिया गया, उसके बाद में 8 दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि 100 प्रश्न जो होने वाले हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। टोटल प्रश्न 100 है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस 100 प्रश्न में आपको क्या करना है, टोटल प्रश्न 100 है, 100 में से किन्हीं 50 प्रश्न को, जो 50 प्रश्न है उस 50 प्रश्न को, 50 प्रश्न को आपको क्या करना है, ऑप्शन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी 50 प्रश्न होगा, 50 प्रश्न को आपको हल करना है। इन्हीं 100 में से 50 प्रश्न को ही आपको हल करना पड़ेगा और यही 50 प्रश्न आपको जो होगा काउंट किया जाएगा। यदि आप 50 प्रश्न से अधिक का आप प्रश्न को हल करते हैं तो भी आपको टोटल प्रथम प्रश्न जो होगा 85 प्रश्न को काउंट किया जाएगा। बाकी सारे प्रश्न जो भी होंगे आपको नहीं काउंट किए जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, दिए गए 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है। सारे मॉडल क्वेश्चन जो है बोर्ड ऑफिस का ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन है। ये सारे मॉडल क्वेश्चन क्या ऑफिशियली हैं जो बोर्ड ऑफिस द्वारा निकाला जाता है। और ये सारे प्रश्न क्या है, तो सारे प्रश्न मैथमेटिक्स से लिए गए। चलिए पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। P/Q जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, P/Q जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q = नॉट जीरो, Q = नॉट जीरो के रूप में यहाँ पे दिया 0.41 और ऊपर में डैश दिया गया को लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे ये प्रश्न जो दिया गया है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रश्न को समझिए ध्यान से। जैसे कि ऊपर में दिया गया क्या है, ऊपर में डैश दिया गया है, यहाँ पे दिया 0.41 और यहाँ पे डैश दिया गया, 41 के ऊपर डैश दिया गया। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा 41 के ऊपर क्या दिया गया, डैश दिया गया। यानी कहने का मतलब डैश का मतलब क्या होता है, तो डैश का मतलब जो होता है कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे संख्या जो देखेंगे 4 1, जैसे कि आप डिवाइड करते हैं तो संख्या का रिपीट होता है 4 1 4 1 4 1 4 1। इस प्रकार से बार बार संख्या जब रिपीट होने लगती है तो उसी के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे डैश दिया जाता है, ठीक है। उसी के लिए क्या किया जाता है, डैश दिया जाता है। यहाँ पे डैश दिया गया है तो इसको किस प्रकार से लिखिएगा, तो जैसे कहने का मतलब इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने संख्या के ऊपर डैश दिया गया है ना उतने संख्या का बदले में नीचे 9 लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 41 हो जाएगा ऊपर का, और यहाँ पे नीचे देखिए डबल संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो डबल संख्या रिपीट हो रहा है इसलिए 99 यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे समझिएगा, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया रहता है 0.5 और इसके ऊपर डैश दिया गया रहता है, ठीक है, 0.5 और इसके ऊपर डैश दिया गया रहता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 5/9 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर डैश दिया गया है ना, इसलिए यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसलिए जितने संख्या रिपीट होगी उतना 9 नीचे आपको क्या करना है, लगा देना है। तो इसका आंसर जो होगा 41/99 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41/99 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना है, इसको आंसर को टिक करना है। देखेंगे ऑप्शन में 41/99 कहाँ पे है, तो 41/99 देखिए ध्यान से यहाँ पे है, तो 41/99 ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा प्रश्न नंबर सेकंड क्या दिया, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे सारे जो दिए गए रूट में दिए गए हैं, सारे क्या दिए गए ऑप्शन रूट में दिए, जैसे √9 √16 √8 √25। तो अपरिमेय संख्या पूछेगा तो अपरिमेय संख्या रूट वाले क्या होते हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, वही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि इसमें देखिए किसका वर्गमूल जो है पूरा पूरा नहीं निकलेगा। जैसे कि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 होगा, यहाँ पे 8 का वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, और यहाँ पे 8 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो 8 का वर्गमूल नहीं निकला, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस
जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे रूट अंडर 8 है और रूट अंडर 8 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक क्या है। तो 6x माइनस 21 का शून्यक जो है निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है 6x माइनस का 20n, ठीक है, 6x माइनस का 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 करिएगा और यहाँ पे 21 को इधर करिएगा, 21 को साइड चेंज करिएगा, यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 21, इस तरह से यहाँ पे करिए, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 21/6 करिएगा और 21/6 को काटिएगा तो 7 3 से काटिएगा, 3 7 21 और 3 दूना 6, यानी कि 7/2 होगा। तो देखिए 7/2 किस ऑप्शन में है, 7/2 यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7/2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दिया गया है बहुपद, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया गया बहुपद x² माइनस का 10x प्लस का 25 का घात क्या होगा। तो घात पूछेगा तो घात किसका है, 2 का है, तो इसलिए घात इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 होगा, जिसका घात 2 होगा, जिसका पावर 2 होगा, वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, दिया x² प्लस का यहाँ पे 5√x, और 5√x का मतलब हम क्या कर सकते हैं 5 और x का पावर रूट का मतलब तो 1/2, तो x का पावर क्या कर देंगे 1/2, यानी कि ये ऑप्शन जो दिया है 1/2 हो गया इसका पावर, इसलिए यह द्विघात नहीं होगा, ये द्विघात नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद इसको चेक करिए तो यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे पावर 3 दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है x प्लस का होल स्क्वायर 1 का दिया गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस का 1, और यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे पावर क्या दिया गया है, तो पावर इसका 3 दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण होगा। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, ध्यान से समझिएगा, a और 18 का लसद 36 है तथा a और 18 का मसद 2 है, तो a बराबर क्या होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान समझिएगा, पहली संख्या यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे होता है बनाने का, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, और बराबर क्या होता है लसा गुने मसा, एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF, यहाँ पे यही होता है। इसी पे क्या करिएगा बैठा दीजिएगा। तो a और 18 का लसद 36 दिया गया है, a और 18 का लसद कितना दिया गया 36 दिया गया है, कहने का मतलब कि a और 18 का लसद लघुत्तम कितना दिया गया है 36 दिया गया है, 36 दिया गया है। यहाँ पे फिर इसका बाद a और 18 का मसद 2 दिया गया है, HCF क्या दिया गया 2 दिया गया है। इसके बाद में कह रहा है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करिए a गुणे 18 कर दीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे काट दीजिएगा तो यहाँ पे 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, और इसको आपस में यहाँ पे गुना करिएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 का मतलब कितना 4। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए किसमें 4 दिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करना है, हल करना है, समझिएगा ध्यान से। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया गया, दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस का रूट 3 तथा 2 माइनस का रूट 3 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 प्लस का रूट अंडर 3, और इसको गुणा किसके साथ करना है अंडर 3, इसके साथ में इसको मल्टीपल करना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को देखिएगा गौर से। तो ये प्रश्न एक फार्मूले के रूप में आ गया। ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस का b इंटू
ए माइनस का क्या होता है बी होता है, इस रूप में यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में आ गया। इसको बराबर क्या लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझिए कि इसको हम लिखेंगे। चलिए इसको अब लिख करके मैं बतला रहा हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या करिएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। यही तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4 और रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 3, यानी कि 4 में से 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 4 में से 3 घटाइए 1, और 1 क्या होता है तो एक परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो 1 जो होता है परिमेय संख्या होता है, 1 क्या होता है परिमेय संख्या होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में परिमेय संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या जो दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दी गया परिमेय संख्या है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न। दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का 20 का शून्यक क्या होगा। यहाँ पे शून्यक पूछ रहा है, शून्यक क्या होगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड कर दीजिए फर्स्ट कर है। ये प्रश्न जो दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 20 के शून्यक क्या होंगे। शून्यक यहाँ पे ज्ञात करना, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा इसको, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर क्या हो जाएगा प्लस के यहाँ पे 5x और माइनस का 4x और फिर माइनस का क्या करिएगा 20 करिएगा। यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा, तो x कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा x प्लस का 5 और फिर इसमें क्या करिएगा माइनस का 4 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x प्लस का 5 एक आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा x माइनस का 4 आ जाएगा, x माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर 0 लिखना पड़ेगा। तो x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब कि एक शून्य हो जाएगा माइनस का 5 और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़े होंगे आप तो समझे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है। अब यहाँ पे माइनस बी कितना है तो बी यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 5 करिएगा और ए कितना है तो ए का 2 है, यहाँ पे ए कितना है 2 है। इस तरह से 5/2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 5/2 दे दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट